हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका बाइनरी ब्राउज में। और इस वीडियो में हम एक्चुअल क्वेरीज लिखना स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी डेटाबेस के बारे में, डीबीएमएस के बारे में, एसक्यूएल के बारे में। ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे काम करती थी ये भी हमने समझा था। फिर देखा था हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर, फिर देखा था हमने टेबल का फॉर्मेट। बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करता हूँ, आप जाके ज़रूर देख लेना। तो अभी हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करना है। अगर आपने अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं किया है तो इंस्टॉलेशन के वीडियो की लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ, जाके देख लेना। स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करना ताकि आपको आगे जाके क्वेरीज रन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी हम सिंपली ओपन करते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच। तो वर्कबेंच ओपन करने के बाद आपको आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे दिखेंगे आपके कनेक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक ही कनेक्शन रहेगा, दूसरा कनेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो मैंने क्रिएट किया है। कनेक्शन क्रिएट करना बाद में सीखेंगे, अभी के लिए आपको जो कनेक्शन है उसी को ओपन करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कनेक्शन का यूज़ क्या होता है। तो कनेक्शन का यूज़ होता है कि माई एसक्यूएल जो सर्वर है उस सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम बनाते हैं कनेक्शन। और जब भी आपको कनेक्शन ओपन करना है उसके लिए लगेगा एक पासवर्ड, जो आपने रूट यूज़र को प्रोवाइड करा था इंस्टॉलेशन के टाइम पे। पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी आप कनेक्शन ओपन करना चाहोगे आपको उस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पासवर्ड भी ऐसे रखना जो आपको सिंपली याद रहे। ठीक है, तो मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाला है। कुछ इस तरीके से मेरी स्क्रीन ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम इस इंटरफेस को समझते हैं पहले कि हमें क्या क्या है इस इंटरफेस में, कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो आइकॉन्स देख रहे हैं उसको अभी सोचना नहीं है, क्योंकि इस आइकॉन्स को हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। जब भी यूज़ करेंगे उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल दिख रहा है, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन पैनल का वर्क समझते हैं। तो उसका काम होता है सर्वर को स्टार्ट करना, बंद करना, यूज़र क्रिएट करना, फिर डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, रिस्टोर करना। ये सब काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में। उसके एग्जैक्ट बाजू में आपको स्कीमास का पैनल दिखता रहेगा। उस पैनल में हमारे जितने भी डेटाबेसेस है हमारे पास, वो सब डेटाबेसेस यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक एक्शन आउटपुट करके विंडो दिख रही है। ये विंडो में आप जो भी क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद आइदर क्वेरी रन हुई है या फिर उसमें कुछ एरर है, तो वो सब हमें एक्शन आउटपुट विंडो में दिखेगा। और क्वेरी रन होती है तो उसका आउटपुट भी हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हमारा पेज रहेगा जिस पेज पे हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखेंगे। ठीक है, तो आपको कर्सर पे अभी एक आइकॉन दिख रहा होगा, उस आइकॉन का यूज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जो पेज है उस पेज पे 4 या 5 क्वेरी एक साथ लिखी है और वो सब क्वेरी एक साथ एग्जीक्यूट करनी है, तो इस आइकन को यूज़ करते हैं। सिंपली इस आइकन को प्रेस करेंगे, 4 से 5 क्वेरी या फिर जितनी भी क्वेरीज है पेज में वो सब एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप सोचेंगे कि मेरे को तो पूरा पेज एग्जीक्यूट नहीं करना है, एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है जो मेरे को। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, जो क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसको सेकेंड आइकन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जो क्वेरी सिलेक्ट की है वही रन होगी। ठीक है, या फिर आपको एक सिंपली शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप विंडोज़ में हैं तो कंट्रोल एंटर प्रेस करना, मोस्ट रिसेंट क्वेरी है जो अभी अभी आपने फ्रेश क्वेरी लिखी है तो वो क्वेरी रन हो जाएगी। और अगर आप मैक ओएस में हो तो कमांड रिटर्न प्रेस करना, जिसकी वजह से आपकी जो मोस्ट रिसेंट क्वेरी है जो आपने अभी अभी लिखी है वही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर है। तो अभी हम सीखते हैं डेटाबेस को क्रिएट करना। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस हमारे लिए। उसके पास एक सिंपल सा सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस नेम। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंटैक्स है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो इस सिंटैक्स को आपको याद रखना है जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहोगे। ठीक है, तो अभी हम डेटाबेस बना के देखते हैं, क्वेरी परफॉर्म करके देखते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट
और इसके बाद मैं दूंगा सेमीकोलन, और अभी उसको हमें एग्जीक्यूट करना होगा। शायद आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, तो इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर आपको सिलेक्टेड क्वेरी रन करनी है तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड आइकॉन को क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन आउटपुट विंडो में हमारे पास हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। जब भी ग्रीन टिक आती है हम समझेंगे कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अभी हमको डेटाबेस देखना है, हमारा स्टूडेंट डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। आपको अगर आपका स्टूडेंट डेटाबेस दिखना है तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास एक रिफ्रेश बटन है। रिफ्रेश बटन को प्रेस करना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट डेटाबेस आ चुका है, स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आपको समझा होगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। मैं अभी उसको कैप्स में लिखता हूँ, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज लिखता हूँ मैं, सॉरी मैं कैप्स में लिखने वाला था, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, फिर देंगे हम सेमीकोलन, और फिर इसको कमांड रिटर्न प्रेस करके एग्जीक्यूट करते हैं। एक्शन विंडो में आप देख सकते हो ग्रीन टिक आ चुकी है, यानी हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। कॉलेज नाम का डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अभी आपको कॉलेज का डेटाबेस देखना है तो आपको रिफ्रेश करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज नाम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो ठीक है, आपको समझा होगा कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। आपके लिए मैं और एक करके दिखाता हूँ। बैंक नाम के डेटाबेस हमें क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस बैंक लिखता हूँ मैं, उसके बाद लूँगा मैं सेमीकोलन, कंट्रोल रिटर्न प्रेस करूँगा। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुकी है, यानी हमारी क्वेरी रन हो चुकी है और डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। फिर से आपको रिफ्रेश करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक नाम का भी जो डेटाबेस हो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने दूसरी जो क्वेरी है मैंने कैप्स में लिखी है और बाकी की क्वेरीज है मैंने स्मॉल में लिखी है, ठीक है। तो आपको इससे यह समझना है कि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप या फिर स्मॉल में लिख सकते हैं या फिर कैप्स में आपको जैसा सूटेबल है आप वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। मैं स्मॉल में लिखता हूँ ताकि मुझे वो सूटेबल लगता है। आपको कैप्स में लिखना है, आप कैप्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर अभी आपने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा है, अभी हम सीखेंगे डेटाबेस को ड्रॉप करना। उसके लिए भी हमारे पास एक सिंटैक्स है, उस सिंटैक्स को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। जैसे हमने क्रिएट करने के लिए लिखा था क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, सिंपली आपको डेटाबेस डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस और जो डेटाबेस ड्रॉप करना है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। अभी हम करके देखते हैं। अभी हमने जो डेटाबेस क्रिएट करे थे उसी को ड्रॉप करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट क्रिएट किया था, स्टूडेंट का ड्रॉप करके देखते हैं। ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट, सेमीकोलन दिया, फिर इसको एग्जीक्यूट किया। एक्शन आउटपुट विंडो में आप देख सकते हो ग्रीन टिक आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी क्वेरी रन हो चुकी है, यानी हमारा डेटाबेस स्टूडेंट नाम का डेटाबेस डिलीट हो चुका है। यहाँ पे अभी आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जब भी आप कोई डेटाबेस डिलीट करते हो तो आपके जितने डेटाबेस प्रेजेंट है उतने दिखेंगे, जो डेटाबेस डिलीट हुआ है वो आपको नहीं दिखना है, दिखेगा। रिफ्रेश करने की अभी यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी हमने डेटाबेस क्रिएट करे थे उसको हम ड्रॉप करके देखेंगे। तो स्टूडेंट किया था, स्टूडेंट को ड्रॉप किया, फिर हमने कॉलेज क्रिएट किया था तो कॉलेज को ड्रॉप करके देखते हैं, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस, फिर लिखेंगे हम कॉलेज को ड्रॉप करना है तो कॉलेज लिखेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये स्मॉल में लिखा है, क्रिएट करते टाइम मैंने कैप्स में लिखा था, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्योंकि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन आउटपुट विंडो में कि ये भी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और यहाँ पे स्कीमाज में देख सकते हो आप, जो कॉलेज नाम का डेटाबेस है वो यहाँ पे अभी आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि वो डेटाबेस हो चुका है डिलीट, ठीक है। तो स्टूडेंट को डिलीट किया, कॉलेज को डिलीट किया, हम बैंक को डिलीट करते हैं। सिंपली ड्रॉप लिखना है, ड्रॉप डेटाबेस लिखना है, फिर बैंक को डिलीट करना है तो बैंक को लिखेंगे, फिर सेमीकोलन, फिर रिटर्न, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने डेटाबेस हमने क्रिएट किए थे सब के सब हमने ड्रॉप किए हैं, ठीक है।
आई होप कि आपको 2 क्यूरीज अच्छे से समझ में आई होंगी। डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, फिर डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझना है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसान तरीके से समझना है, सीखते वक्त आपको एंजॉय करना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्यूरी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्यूरी हम फॉर एग्जांपल अभी आपके पास 3 या 4 डेटाबेस है। ठीक है, और आप अभी पहले डेटाबेस में प्रेजेंट है, पहले डेटाबेस पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लेकिन अभी आपको चौथे डेटाबेस पे शिफ्ट होना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ क्वेरी। मतलब यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं सिंटैक्स फॉर यूजिंग डेटाबेस, सिंपल सी क्वेरी है, यूज डेटाबेस नेम। ठीक है, मतलब अभी मैं स्टूडेंट पे काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट डेटाबेस पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे कॉलेज डेटाबेस पे जाना है, तो मैं लिखूंगा यूज कॉलेज, जिसकी वजह से मैं कॉलेज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, कॉलेज डेटा फिर एक्सप्लोर होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपके पास मैं फिर से यहाँ पे जो डेटाबेस है क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट उसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं फिर से स्टूडेंट का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। स्कीमाज में आप देख सकते हैं स्टूडेंट का डेटाबेस फिर से क्रिएट हो चुका है। अभी मेरे को स्टूडेंट्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, स्टूडेंट का डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो सिंपली मैं लिखूंगा यूज स्टूडेंट, यूज स्टूडेंट, उसको मैं कमांड रिटर्न प्रेस करूंगा। सिंपली कमांड रिटर्न करने के बाद क्यूरी रन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टूडेंट डेटाबेस में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अभी देख सकते हो कि स्टूडेंट डेटाबेस एक्सप्लोर हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको ये 3 चीज़ें क्लियर होगी। डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं, और डेटाबेस को यूज़ कैसे करते हैं। मतलब अभी आपके पास 3 डेटाबेस है, पहले डेटाबेस में काम कर रहे हो, तीसरे डेटाबेस में शिफ्ट होना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ डेटाबेस नेम। ठीक है, मतलब अभी तीसरा डेटाबेस स्टूडेंट रहेगा, तो हम लिखेंगे यूज स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये 3 चीज़ें आपको क्लियर है। अभी हम सीखेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग क्यूरीज, सबसे इंटरेस्टिंग क्यूरीज, टेबल को क्रिएट करना। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास एक सिंटैक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक सिंटैक्स है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, कॉलम 3 डेटा टाइप। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। ठीक है, तो अभी हम कॉलम क्यों लिखेंगे। ठीक है, कॉलम का मतलब क्या है, कॉलम का मतलब अभी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मतलब अभी मेरे को स्टूडेंट का आईडी चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए, तो मैं उस 2 आईडी को और नेम को कॉलम्स में लूंगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। डेटा टाइप मतलब क्या, अभी उस कॉलम में कौन से टाइप का डेटा प्रेजेंट रहेगा, मतलब इंटीजर रहेगा, कैरेक्टर रहेगा, या फिर फ्लोट रहेगा, या फिर ब्लॉब रहेगा, और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, अभी आपको सिर्फ समझना है कि टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे उसके नीचे ही एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी रखा है। ठीक है, क्रिएट टेबल पर्सन, पर्सन के टेबल में आपको आईडी नाम का कॉलेज है जिसका डेटा टाइप इंट है, नेम जो कॉलम है उसका डेटा टाइप वैरकर है, एज कॉलम है उसका डेटा टाइप फिर से इंट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझा होगा कि डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटैक्स, उसका एग्जाम्पल भी समझा होगा। तो अभी हम एक्चुअल डेटाबेस में टेबल क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, टेबल क्रिएट करके देखते हैं स्टूडेंट में। तो अभी हम क्रिएट टेबल स्टूड लिखते हैं हम लोग, सिंपल सी, फिर लिखेंगे हम इन ब्रैकेट। ठीक है, फिर लिखेंगे आईडी, उसका डेटा टाइप रहेगा इंट, फिर कॉमा, फिर लिखेंगे स्टूडेंट का नेम, उसका डेटा टाइप हम रखेंगे varchar, उसका साइज हम देंगे 50, फिर लिखेंगे कॉमा, फिर लिखेंगे उसकी एज, तो एज का डेटा टाइप हम रखेंगे फिर से इंट, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन देंगे, फिर हम करेंगे कमांड रिटर्न, जिसकी वजह से हमारी क्यूरी रन हो चुकी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको इमेज को रिफ्रेश करना है, आपको यहाँ पे स्टूडेंट दिखेगा, स्टूडेंट में आपको टेबल्स दिखा है, उस पर डबल क्लिक करना है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट नाम का टेबल आपके पास क्रिएट हो चुका है। अभी आपके पास एक इन्फो का बटन है, उसको क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कितने कॉलम्स है, कितने
कितने रोज प्रेजेंट है, उसमें कितना डेटा स्टोर है, साइज क्या है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे आप कॉलम्स देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने दिखा रहा हूँ आपको। एज नाम का इंट टाइप का कॉलम है, आईडी इंट है, नेम वैरकर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है, अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल्स में बताऊंगा। तो अभी जो मैंने बताया कि आपको टेबल क्रिएट करना आ चुका होगा। सिंपल सा सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखना है, फिर ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे कॉलम का नेम, फिर कॉलम के लिए डेटा टाइप लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, दूसरे कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम का डेटा टाइप लिखेंगे। ऐसे करते डेटाबेस, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे सेमीकोलन, फिर हमारा टेबल क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। उसको रन करने के बाद हमारा टेबल क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। आई होप कि आपको टेबल क्रिएट करना आ चुका होगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डेटाबेस में कुछ भी डेटा प्रेजेंट नहीं है। मैं एक क्यूरी लिखूंगा सिलेक्ट करके, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड, फिर लिखूंगा मैं सेमीकोलन, फिर कमांड रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी क्यूरी रन हो चुकी है, और यहाँ पे आप मेरा टेबल देख सकते हो, पूरा टेबल आप खाली देख सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी तक हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की है, तो अभी हमारा टेबल ब्लैंक है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अभी हम सीखेंगे डेटाबेस में टेबल में वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा सिंटैक्स रहता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर लिखेंगे वैल्यूज, फिर हमें जो टेबल में वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, मैं आपको अभी के लिए करके दिखाता हूँ सिर्फ। इंसर्ट इनटू स्टूड, फिर लिखेंगे वैल्यूज, फिर आगे अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कॉलम्स का सीक्वेंस पता है, ठीक है। आपको स्टूड टेबल के कॉलम्स का सीक्वेंस पता है, तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज लिखना है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको कॉलम्स के नेम लिखने हैं। मतलब अभी मुझे फॉर एग्जांपल मुझे कॉलम का सीक्वेंस नहीं पता है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले आईडी लेंगे, फिर आएगा नेम, ठीक है, फिर आएगा एज। कुछ इस तरीके से वैल्यू मेरी इंसर्ट होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले जो वैल्यू मैं इंसर्ट करना चाहूँगा वो आईडी है, उसके बाद में नेम है, उसके बाद में एज है, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, फिर मैं वैल्यूज़ लिखूंगा। यहाँ पे मैं आईडी इंट है तो उसको सिंपली 1 लिखूंगा। अभी आपके पास नेम है, नेम का वैरचर डेटा टाइप था। जब भी आपको कोई स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर इंसर्ट करना है तो आपको सिंपली उसको सिंगल कोड या फिर डबल कोड्स में लिखना है, ठीक है। तो मैं सिंगल कोड्स में लिखूंगा क्योंकि ज़्यादा सूटेबल लगता है मुझे, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो मेरा नाम मैंने लिखा है। फिर आपको एज इंसर्ट करनी है, एज का इंट है तो आपको इसमें कोड्स लेने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि वैल्यू जो है इंसर्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे नीचे एक्शन आउटपुट विंडो में देख सकते हैं कि हमारे जो क्वेरी है सक्सेसफुली रन हो चुकी है, और हमारे टेबल में डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अभी हमको डेटा देखना है, तो उसके लिए हम सिंपल सी जो सिलेक्ट क्वेरीज है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूड, ठीक है। मतलब सिलेक्ट क्वेरी क्या करती है, आप सिलेक्ट एस्ट्रिक क्वेरी क्या करती है, आपके टेबल में जितना भी डेटा है, जितने भी कॉलम्स हैं, वो सब डेटा आपको दिखाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली इस क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, आपको स्पेसिफिक क्वेरी रन करनी है तो आपको सेकंड आइकन को प्रेस करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी क्वेरी फिर से एग्जीक्यूट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे टेबल में वैल्यूज़ है। पहले हमने देखा था कि टेबल एकदम ब्लैंक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं आईडी 1 है, नेम अजय है, एज 21 है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, कि 5 डेटाबेस क्रिएट करने हैं, 5 डेटाबेस को ड्रॉप करना है, फिर से एक डेटाबेस क्रिएट करना है, उसमें एक टेबल क्रिएट करना है, फिर उस टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी है, ठीक है। आज के लिए आपका असाइनमेंट है ये कि डेटाबेस को 5 डेटाबेस को क्रिएट करना, 5 डेटाबेस को ड्रॉप करना, फिर से एक डेटाबेस क्रिएट करना, उसमें टेबल क्रिएट करना, फिर उसमें वैल्यूज इंसर्ट करना,
ठीक है, आज के लिए आपका ये असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।